कल 2-3 सेट करेंगे। चलिए। कल उसी तरह सेट कीजिएगा ना, पूरा हो जाएगा हम्म। क्लियर। कल से केवल सेट होगा, परसों बंद रहेगी। हम्म। केंद्र राज्य संबंध में बात करेंगे, विधायी संबंध के बारे में। केंद्र और हम्म। राज्यों के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 एवं 12 में किया गया है। संविधान के इम्पोर्टेंट है। भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 55 तक केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 245 के एक के अनुसार संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी। आर्टिकल हम्म। 245 के एक के अनुसार था। अनुच्छेद 247 के तहत संसद को अधिकार यह है कि वह संघ सूची के विषय से संबंधित विधि के संदर्भ में अधिक अच्छे प्रशासन हेतु कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद हम्म। 246 के तहत केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारों के लिए 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची को संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। संविधान हम्म। के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान किया गया है। संविधान का 101वां संविधान संशोधन 2016 से स्थापित कर नए अनुच्छेद 246 क के तहत संसद को और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ द्वारा या उस राज्य द्वारा अधिरोपित माल और सेवा कर जीएसटी के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति दी गई। ये 246 का क 246 का क हम्म। कब जोड़ा? 101वां संविधान संशोधन 2016 में। 2016 में जोड़ा गया था, जीएसटी से संबंधित है। हम्म, हम्म। सही है। साथ ही माल या सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति में माल और सेवा कर के संबंध में संसद को विधियां बनाने की अनंत शक्ति सौंपी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची के विषय में विधि बनाए, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। आर्टिकल 249 में। हम्म। आर्टिकल 250 के एक के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए जाने की स्थिति में संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अनुच्छेद 251 के अनुसार यदि संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधियां और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति पाई जाती है, तो संसद द्वारा निर्मित विधि प्रभावी होगी। अनुच्छेद 252 के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की शक्ति संसद को दी गई है और ऐसी विधियां का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना उल्लेखित है। अनुच्छेद हम्म। 253 के तहत संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चित के क्रियान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति और है। किसी भी स्टेट से परमिशन लेने का जरूरत भी नहीं है। चलिए। प्रशासनिक संबंध की बात करेंगे तो संविधान के भाग 11 के अंतर्गत 256 से 263 के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों को उल्लेख किया गया है। हम्म। अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा कि जिससे संसद द्वारा निर्मित विधियों का अनुपालन सुनिश्चित रहे और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश तक देना होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। हम्म। अनुच्छेद 257 के तहत संघ सरकार कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण रखती है। इस हम्म। अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग प्रभावित न हो और न और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश तक हो देने होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन हेतु आवश्यक प्रतीत हो। अनुच्छेद 258 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को किसी ऐसे विषय से संबंधित कृत्य जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है बिना शर्त सौंप सकेगा। अनुच्छेद 258 के क के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे विषय से संबंधित कृत्य
जिन पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, सशर्त और बिना शर्त सौंप सकेगा। अनुच्छेद 262 के 1 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी दून के या उसमें जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्याय निर्णयन के लिए उपबंध कर सकेगी। अनुच्छेद ये 263 के जल अनुसार विवाद राज्यों के वगैरह जो बीच होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे जल हैं। विवाद के संदर्भ में एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि इंटर जल विवाद से स्टेट निर्णय रिवर कोई भी निर्णय डिस्प्यूट वगैरह। लेना होगा हम्म इंटर वाटर डिस्प्यूट, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में केस नहीं जाएगा, पार्लियामेंट ही फैसला कर देगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी चीज हाँ, करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय को इस अधिकार से तो बाहर रखा हाँ, गया। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रिब्यूनल बना अनुच्छेद के सॉल्व ये करने की 263 बात इम्पोर्टेंट कही भी गई, है। ठीक है। हाँ ट्रिब्यूनल बना हाँ के हाँ, सॉल्व करने की बात कही गई है। जैसे भी कीजिए राज्य मतलब संसद ही सॉल्व करेगा, सर्वोच्च न्यायालय तक नहीं हम्म। पहुंचेगा। 263 के अनुसार राज्यों के बीच विवादों की जांच करने और उन पर सलाह देने, कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक से अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार विमर्श करने या किसी ऐसे विषय पर सिफारिश करने और विशेष रूप से उस विषय के संबंध में नीति और कार्यवाही के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने हेतु राष्ट्रपति आदेश द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करें। हम्म। आगे है वित्तीय संबंध। वित्तीय इसका संबंध संविधान अध्यक्ष के भाग पीएम 12 के होता है अंतर्गत इसमें। हाँ, अंतर्राज्यीय परिषद का प्रेसिडेंट इसमें प्राइम मिनिस्टर होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का पीएम होता है कि राष्ट्रपति होता है? प्राइम प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ये अंतर्राज्यीय पीएम परिषद का। होता है। नहीं, एक बार पीएम चेक होते कीजिएगा हैं। तो सर। अंतर्राज्यीय परिषद का पीएम ही होता है ना। क्षेत्रीय परिषद का गृह मंत्री, अंतर्राज्यीय परिषद का पीएम। देख लेता हूँ इसे। एक बार चेक और कीजिएगा ना इसको। इसमें 6 मंत्रिमंडल के सदस्य भी होते हैं और वो सभी राज्य कंपोजिशन के की बात सीएम करेंगे भी तो इसका सदस्य हो सकते हैं। और प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद 263 में है। प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर आगे कीजिए। चेक कर लिया। ठीक है, चलिएगा। हम्म। वित्तीय संबंध है तो संविधान के भाग 12 के अंतर्गत 268 से 281 के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य राजस्वों के वितरण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 265 के अनुसार कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरूपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, अनुच्छेद नियम लगा 266 के। के तहत भारत और राज्यों की अनुच्छेद 266 के तहत भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा का उल्लेख किया गया। 266 के पहला क्लोज में संचित निधि है और दूसरा क्लोज में लोक लेखा निधि है। आर्टिकल 267 के 1 के तहत संसद विधि द्वारा भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगी और अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है कि 267 267 के का एक। दूसरा क्लोज के अनुसार 267 के दूसरा क्लोज के तहत राज्य विधानमंडल विधि द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर आकस्मिक निधि सकेगी। से पैसा निकालने के लिए राष्ट्रपति का परमिशन चाहिए, ठीक है, ध्यान में राष्ट्रपति रखेंगे। संचित निधि से लिए संचित संसद। निधि से पैसा निकालने के लिए संसद का परमिशन चाहिए, ठीक है। आकस्मिक निधि से विदाउट राष्ट्रपति के परमिशन से पैसा नहीं निकाल सकते हो आप, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 268 में संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 269 में संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर के विषय में कहा गया है। अनुच्छेद 269 के क में अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 270 में उद्ग्रहित कर और उनका संघ और राज्यों के बीच वितरण तथा 271 में कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार संबंधी बंद किया गया। अनुच्छेद 275 के तहत कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की व्यवस्था की गई है। संविधान का संशोधन 101वां संविधान संशोधन 2016 से अंतर्स्थापित नए अनुच्छेद 279 के क के तहत जीएसटी काउंसिल इसमें संबंधी जीएसटी प्रावधान परिषद है, किए गए जिसको हैं। हेड कौन करता है, तो वित्त मंत्री हेड करते हैं, ठीक है। जीएसटी परिषद को हेड कौन करता है? जीएसटी काउंसिल की बात कही गई तो वित्त मंत्री के द्वारा हेड होता है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल में निर्णय लेना होगा तो 3/4 से निर्णय होगा, यानी 75% के साथ। अनुच्छेद 280 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ के 2 वर्ष के भीतर
और तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है, आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। तो अनुच्छेद कितना होगा वित्त 281 के आयोग में? तहत 4+1 होता राष्ट्रपति है, क्या वित्त होता आयोग है? द्वारा 4+1 1+4 होता है, ठीक है। हाँ तो 1+4, एक अध्यक्ष होता है, 4 क्या होता है? सदस्य होता है। चलिए। सही है। अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्रवाई की स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 ईस्वी में एक आयोग का गठन किया गया। वी शिवरामन तथा सरकारिया SR आयोग सेन इसी को इसके बोलते अन्य हैं। 2 सदस्य थे। ये पूछ सकता बीपीएससी। सरकारिया आयोग तो बना था 83 में, जिसने 88 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, तो उसमें सदस्य कौन कौन थे? तो बी शिवरामन तथा SR सेन थे, ठीक है, इनके अन्य सदस्य थे। वी शिवरामन तथा SR सेन। केंद्र राज्य संबंधों से और ये संबंधित रिपोर्ट अन्य जो है वो आयोग 88 में, मतलब 1988 में प्रकाशित हुआ 5 था। साल के बाद, ठीक है। ठीक है। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित अन्य आयोगों या समितियों में राज्य मन्नार आयोग या समिति 1969 तथा पुंछी आयोग 2007 पुंछी 2007 है, ठीक है, तो ध्यान रखें पुंछी राजमन्नार 69 में थी और राजमन्नार, हाँ। ये 2007 में, ठीक है। सर चलिए आप ये क्वेश्चन सब कीजिए जरा। आर्टिकल याद जल्दी नहीं होता है सर मेरा। यहाँ पे बिग पॉइंट है, ये पढ़ती इसका हूँ आर्टिकल्स का लेकिन और क्लास एक लेके आएंगे, करवा सीतलवाड़ा देंगे। समिति भी था। कौन सा? इसका एक सीतलवाड़ा ही समिति, फैक्ट्स है कि सीतलवार। तीनों को शीतलवार आप अलग समिति अलग इससे कर था, लीजिए, उसको शीतलवार। डिवाइड कर दीजिए। शीतलवार हाँ, सर इसी से विधि था। आयोग का। केंद्र और राज्य से ही था, मतलब ये वित्तीय आयोग का, जिसमें नहीं वो अध्यक्ष थे MC सीतलवार। हाँ, तीस्ता शीतलवार बोलते हैं। ये गरीबी आकलन के लिए कुछ बना था, 1 मिनट, 1966 में बना था। शीतलवार वही अटॉर्नी जनरल शीतलवार। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध के लिए तो था, लेकिन कुछ और मैटर के लिए भी था ये। ठीक है, दे रहा है शीतलवार, ठीक है। चलिए ठीक है, सही है। चलिए क्वेश्चन करा दीजिए। क्वेश्चन है कि भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं किससे? संविधान के प्रावधानों से, ये भी सही है। नियोजन प्रक्रिया से, ये भी सही है। राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से, ये भी सही है। हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से, ये भी सही है। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं? संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं और व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, सभी पर। एक संघीय राज्य व्यवस्था में परंपरा सम्मिलित तथा होते हैं। व्यवहारों पे किस प्रकार से संघ और निर्भर राज्यों करता के बीच पता है संबंध। आपको? जैसे कि से मान लीजिए जिस पार्टी का जो राज्यपाल जो था उसी पार्टी से चुना जाता है, लेकिन जैसे उसकी सरकार चेंज होती है राज्यपाल तुरंत अपना इस्तीफा दे देता है। परंपरा और व्यवहार पर निर्भर करता है, ठीक है, इसका विचार सही है। जैसे मान लीजिए बीजेपी का ये भी सरकार है, सही तो बीजेपी का राज सारे ऐसे स्टेट भी में होगा, ठीक है। तो जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी तो राज्यपाल अपने आप धीरे धीरे इस्तीफा दे देने पड़ेगा, कभी किसी को विशेष रूप से हटाने की इस जरूरत नहीं हिसाब पड़ती, से भी देख ऑटोमेटिक दे सकते देता है। हैं कि आर्टिकल 280 के तहत जो फाइनेंस कमीशन बनता है सब अपने अपने अकॉर्डिंग करता है। चलिए 3 नंबर। एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित होते हैं। संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, सब सही है। सारे सही। चौथा है कि केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है? ये योजना प्रक्रम में राज्यों पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। ये क्वेश्चन वही वाला है सर जिस पर डिबेट हुआ था एक बार। योजना प्रकरण में राज्य में केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध का आशय, ठीक है। वही हाई लेवल का जो क्वेश्चन सेट किए थे उसी का एक पार्ट है ये। 5वां क्वेश्चन है कि भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों का आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? सहायक अनुदान, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, गाडगिल सूत्र के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण, कर सहभाजन। इसका आंसर दे रहा है गाडगिल सूत्र के अंतर्गत
ये 2021 वाला जो योजना झारखंड का पेपर कार्यान्वयन हुआ के था ना, लिए हम भी फॉर्म भरे थे, हस्तांतरण। देने नहीं गए थे, बड़ा टॉप क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो 2021 वाला जो भी जेएसएससी का पेपर हुआ ना, बढ़िया पेपर है। सर ठीक ये है, ये सहायक। चौथा नंबर क्वेश्चन था, उसमें कहना क्या चाह रहा है कि अब राज्य पर बांटते हैं ना, केंद्र का नियंत्रण। 60-40 रेशियो में बांटते हैं ना, कर का सभाजन तो करते हैं ना, बीता वही दिया था ना, 60-40 के रेशियो में बांटने के लिए। सर ये म्युनिसिपल संबंध वाला मैं पूछ रही हूँ। क्या? म्युनिसिपल संबंध का मतलब यहाँ लिखा हुआ है ना, म्युनिसिपल संबंध का आशय हुआ सरकार की सभी स्तरों में आपसी भागीदारी और परस्पर सहयोग। तो आपसी भागीदारी और परस्पर सहयोग कब होगा? जब योजना बनाएगा तभी ना। यानी संघवादी क्या है, हाँ, सहकारी वाला है कोऑपरेटिव ना। फेडरलिज्म कह सकते हाँ, हैं इसको। जी सर। हाँ, वो कहते हैं इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं, बिल्कुल। उस संबंध में इसको छठा है म्युनिसिपल कि भारतीय, क्या बोले, एक बार पढ़ना पड़ेगा सभी आदमी को भारतीय संविधान लक्ष्मीकांत, के ऐसे नहीं काम जी चलेगा। सर, जो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है ना सर, क्योंकि ये थोड़ा चैप्टर मेरा वीक है, तो थोड़ा सा जो हम्म, क्वेश्चन टफ उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ दिया कीजिए, थोड़ा सा क्लियर बोलिएगा, हो जाएगा। बीच में टोकिएगा, उसको पढ़ दिया जाए, कोई दिक्कत भारतीय नहीं। संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो ये 11 होगा, भाग 11 में 11। है। 245 से 55 तक दिया गया है। केंद्र 245 तथा से 255। राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन दो अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? 245 और 246, ये तो उसी टाइम पढ़े थे। केंद्र राज्य संबंध की सूची किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में हो जाएगा। कब विधायी अनुसूची कब शक्तियों का आएगा? केंद्र किस तथा राज्यों 35 के का मध्य एक्ट में था वितरण कि 19 वाला एक्ट में था? 1935 वाला में था। 35 के तहत था। 35 वाला मेरा सर। नहीं, 35 ना, 35 सही है, 35 मेरे को तो 35। एक नंबर तो 35 में उन्नीस आया सौ है सर। पैंतीस सही है। 3 प्रकार के सूची की बात कही गई थी। तो ये भी पूछ देगा कि 1935 में कितने कितने विषय थे? तो संघ सूची में 59, राज्य सूची में 5 घटा दीजिए 54, और समवर्ती सूची में 36। आजादी के समय कितना था? समवर्ती में 52 है ना? अरे तो अरे अभी 35 के के समय समय की की बात नहीं बात कर कर रहे हैं, रहे हैं, 1935 में जो बना था। अच्छा अच्छा अच्छा, जिसमें हाँ आया हाँ। था उस समय, ठीक है। कितना कितना बता सर, फिर से रिपीट विधायक कीजिएगा जरा। 59, 54, 59। 36, 59, 54, 36। अभी तो कितना है? 52। अभी तो संघ सूची में 100 हो गया ना। अभी अभी तो है संघ सूची में 97, 100 अति सॉरी, और 161 और 52। 61 और 52 52 किस में है? समवर्ती में 52 है। हो गया समवर्ती आपको में। इसमें सर, समवर्ती सूची 61 में। किस में? राज्य राज्य सूची सूची में में। हो गया 61। राज्य सूची में 61। सही है। 100 किस में है? संघ इसमें सूची घट में। गया। 100 संघ। अरे हम हमेशा भूल जाते हैं यार, हमेशा ही हमको याद नहीं रहता। 9वां नंबर पढ़िए। 9 नंबर है विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किसमें किया गया? 7वीं अनुसूची। वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं क्या कहलाती है? समवर्ती सूची। भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदान की गई है? तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों को की दोनों। गई। हम्म, हाँ, इसके 12वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती है? ये संसद में हो जाएगा, आर्टिकल 248 के अनुसार। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया गया है, वही 248। भारतीय संविधान का कहाँ अनुच्छेद से अवशिष्ट 249 अधिकार कहाँ से रिलेटेड है। लिया गया? केंद्र के प्रकार से अवशिष्ट अधिकार रहेंगे। कनाडा, कनाडा। कनाडा से सर। कनाडा से। सशक्त केंद्र की भूमिका वहीं से प्राप्त की गई है। सर यहाँ पे लिख रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय प्रणाली में अवशिष्ट विधायी शक्तियां राज्यों के पास। अच्छा, यूएसए में बिल्कुल, राज्यों तो के ठीक पास है। है कि। तो अधिशात्मक शासन प्रणाली है ना, वहाँ पे राज्यों को एज ए नेक्सस की तरह जोड़ा गया है। वहाँ पे राज्य संघीय थोड़ी ना है, राज्य चाहे तो अलग भी हो सकते हैं ना। अलग भी हो सकता है वहाँ पे सर। राज्य जो है नेक्सस से जुड़ा हुआ है। राज्य इसलिए अलग हो सकते हैं ऐसा, क्योंकि वहाँ जो पहले उपनिवेश था, 13 उपनिवेश, 13 वो उपनिवेश को सभी जोड़ा गया, मिलकर के बिल्कुल। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया है। अब 13 बाद में वो फ्री राज्य स्टेट उसको था। कट छट के बनते रहे, तब वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना है। अभी 50 भारत राज्य में है। क्या हुआ? भारत में अकेले एक इंडिया है, और उससे सबको काट छांट के बना रहा है राज्य। हम्म, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से।
एक फॉर्म में कहने का मतलब होगा राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति 249। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रह सकेगा? 1 साल के लिए रहेगा। यदि एक बार एक कानून साल बन से गया ज्यादा उसके नहीं लिए लगा तो 1 साल सकते से हैं, अधिक ठीक नहीं। है, 1 साल से ज्यादा नहीं, ठीक है। इसमें तो राज्यसभा कहता अगला है, क्वेश्चन है कि को अधिकार देता है ना कि आप राज्य ये के लिए कानून ये बना सकते हैं। राज्यसभा का एक्सक्लूसिव पावर है। हाँ। ये जब स्टेट इमरजेंसी जब लगा रहेगा ना तब इसका यूज होता है, जी सर। उसी समय नहीं होता है। ये जो राज्यसभा जो कानून बनाती है किसी स्टेट के लिए, तो जब स्टेट इमरजेंसी लागू रहता इमरजेंसी तभी ना के होता टाइम है। में नहीं सर, इमरजेंसी इससे के भी टाइम बना नहीं देगा सर, सर। ये किसी समय बना सकता है, लेकिन इसके लिए है ना कि राज्य ऐसे को कंडीशन के लिए तभी बनाएगा जब राज्य मतलब ऐसे संकल्प पारित करेगा तब राज्यसभा बनाएगा। लेकिन संकल्प अगर पारित बात कर लीजिए करेगा देश जी, में, लेकिन हाँ, अगर स्टेट में इमरजेंसी लगा हुआ तो वैसे कंडीशन में राज्यसभा कानून बना सकती है स्टेट के लिए। और उसके लिए वो दूसरा कानून मतलब अनुच्छेद एक का मिनट, मतलब वो दूसरा कानून होगा। तब तक वैलिड रहेगा ना तब तक वैलिड रहेगा जब तक उस कानून को हटाने के लिए जिस राज्य के लिए बनेगा वो विधानसभा उसको पारित न कर दे। मतलब ऐसा नहीं कि इमरजेंसी हटा तो कानून अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगी, नहीं, वो कानून चलते रहेगी। उस कानून को काउंटर करने के लिए स्टेट को अलग से मतलब क्या पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा हटाने के लिए स्टेट असेंबली को। देख लीजिएगा यही प्रक्रिया होता है, ठीक है। 16 नंबर स्टेट लेजिस्लेचर सर काहे लाएगा? क्या? स्टेट लेजिस्लेचर उसको हटाने के लिए काहे लाएगा कानून? अगर मान लीजिए राज्यसभा कोई कानून बना दी किसी स्टेट के लिए, ठीक है, किसी मैटर पर बना दी, स्टेट असेंबली उस समय भंग था, ठीक है, काम नहीं कर रही थी, ठीक है। चलिए तो दो तरीके से कानून बनेगा, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर दिया, फिर राज्यसभा उसके लिए कानून बना दे, ठीक है। अब कुछ दिन के बाद स्टेट असेंबली बिल्कुल। बहाल हो गया, ठीक है, तो वो कानून स्वतः ही नहीं हट जाएगा, ठीक है, वो कानून चलते रहेगा, ठीक है। अब उस कानून को हटाना है तो उसके लिए स्टेट असेंबली ऐसा संकल्प पारित करे तब जाके उस कानून को हटा सकता है। वो कानून स्वतः इमरजेंसी हटने का नहीं, समाप्त नहीं होगी, सो हम बोल रहे थे। कानून कानून यदि राज्यसभा ने बनाया है तो उस कानून को खत्म भी राज्यसभा ही करेगा। हम तो स्टेट असेंबली के बारे में पढ़े थे, ठीक है, देख लेंगे। बेशक कानून विधानमंडल बना सकता है अपने लिए अलग से कानून, लेकिन वो कानून जो बन चुका है तो वो राज्यसभा ही खत्म करेगा 1 साल के भीतर। ये अध्यादेश थोड़ी ना है जो राष्ट्रपति राज्यपाल जारी कर दिया है तो उसको 6 वीक्स के अंदर पास हो जाना पड़ेगा, नहीं हुआ तो इनवैलिड करार दिया जाएगा। हम पढ़े तो कहीं पर स्टेट असेंबली कर सकती है, इसके लिए अलग से कानून बनाकर उसके कानून को हटा अच्छा सकती ठीक है। है, एक बार पढ़ेंगे फिर से। जैसा कि हम बता देते हैं, केस बता देते हैं आपको, ठीक है। एनआरसी, ठीक है, एनआरसी वाला मैटर को केरल वगैरह स्टेट ने अलग से कानून बना के इसको काउंटर कर दिया। उसके बाद बात करते हैं वेस्ट बंगाल, अलग से कानून बना के इसको काउंटर कर दिया। बहुत जगह ऐसा हुआ है, ठीक है, आप काउंटर इसको करने पढ़िएगा। के लिए दिक्कत नहीं है यार, तो काउंटर मान लीजिए कर दिए तो क्या कानून वो खत्म हो गया एनआरसी? हाँ, उस स्टेट में उसको लागू करने के लिए फिर दूसरा प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो वही देखिए कह उस रहे थे। राज्य के विधानसभा ने उसके खिलाफ मतलब अगर पारित कर दिया तो उस राज्य में कैसे लगाइएगा। चलिए देख लेंगे, अभी इस पर डिबेट नहीं करते। 16 नंबर देखिए। ठीक है। 16 नंबर है कि राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्माण करने का अधिकार दिया गया, प्रवृत्त रहेगा कब तक? 1 वर्ष से अधिक तक नहीं रहेगा। यदि 1 वर्ष से अधिक के लिए रखना है तो फिर से संकल्प पारित फिर से करना संकल्प पारित करना पड़ेगा। पड़ेगा, 17 नंबर बिल्कुल। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? तो ये 263 के 263। अनुसार हो जाएगा। किसी राज्य में अगर स्टेट असेंबली यहाँ अगर पे आपको एगो लगा, किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगा रहे तो कितने समय तक मैक्सिमम लग सकता है? 3 साल 3 साल 3 साल से ज्यादा 3 नहीं इयर्स। लगा। नेशनल असेंबली का कोई समय, नेशनल इमरजेंसी का कोई समय सीमा नहीं है, असीमित समय के लिए भी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है क्या? राष्ट्रपति द्वारा। एक बार में 1 साल के लिए लगा, लेकिन मैक्सिमम 3 साल से ज्यादा नहीं लगेगा।
एक बार में 6 माह के लिए ना सर? एक बार के, सॉरी सॉरी, नेशनल इमरजेंसी लगता है साल भर के लिए, ठीक है। इसको एक बार में 6 महीना, ठीक है, 6 महीना, ठीक है। नहीं, दोनों 6 महीना के लिए सर। 1 साल दोनों के छह लिए महीना केवल के लिए। ये थी, सॉरी, नहीं, दोनों 6 महीना के लिए ना होगा। 6 महीना पे उसको प्रपोजल के देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। 18 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण का स्रोत है, संवैधानिक स्रोत है, क्योंकि आर्टिकल 263 में वर्णित है। हाँ, 20वां संवैधानिक क्वेश्चन है स्रोत कि है आर्टिकल निम्नलिखित में 6 से के कौन लिए। अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल राष्ट्रपति। 263 के अनुसार। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संविधानोत्तर और विधियत्तर संस्थाएं हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद ये भी है। राज्यपाल सम्मेलन इसका नहीं पता मुझे। आंचलिक परिषद ये नहीं है। अंतर्राज्यीय परिषद ये तो 263 में है। 1 और 2 ये आंसर ये राज्यपाल है। सम्मेलन क्या होता है भाई, हम भी पहला बार सुन रहे हैं। वही तो। और ये तो जरा क्या लिखा है, राज्यपाल सम्मेलन। इसमें एक्सप्लेनेशन में दे रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है, अतः यह संवैधानिक संस्था है। आंचलिक या क्षेत्रीय परिषद संसद के अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित की गई है, अतः ये विधिक संस्थाएं हैं। इतना तक तो ठीक है। जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद एवं राज्यपाल सम्मेलन संविधानोत्तर और विधियत्तर संस्थाएं। ये तो एनडीसी तो समझ में आता है, लेकिन राज्यपाल का सम्मेलन क्या है पता नहीं। हमें भी नहीं पता है राज्यपाल का सम्मेलन क्या होता है। गवर्नर कॉन्फ्रेंस। संविधानोत्तर संस्था उसको कहा जाता है जिसको मूल सरकार के एक संविधान में आदेश के नहीं द्वारा था, पारित लेकिन किया आदेश के जाता है। द्वारा उसको संविधान में शामिल कर दिया गया। मूल संविधान में नहीं जैसे था। गैर संवैधानिक संस्था में बात करेंगे तो एक होता है सांविधिक निकाय, जिसको स्टेचुरी बॉडी कहा जाता है। वो होता है कि जो संसद एक कानून बना के पारित कर दिया गया, जैसे कानून के आंचलिक द्वारा परिषद की स्थापित कर बात अभी देती कर है, रहा था, ठीक है, जैसे क्षेत्रीय कि परिषद। सीबीआई वगैरह हो गया, हाँ, ठीक है। एक होता है सरकार, हाँ बिल्कुल। एक हो गया आपको सरकार अपने प्रस्ताव से, मतलब ये क्या बोलते हैं, पीएमओ ऑफिस से डायरेक्टली वो प्रपोजल पेश किया और बना दिया। जैसे जैसे नीति नीति आयोग हो आयोग गया। हो गया, एनडीसी हो गया, ये सब हो गया। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ अभित के संसदीय कानून द्वारा 1956 में। 1971 में पूर्वोत्तर अगला राज्यों के क्वेश्चन लिए है एक कि अलग से बना दिया गया। टोटल 6 है ना क्षेत्रीय परिषद। निम्नलिखित में से कौन सा, टोटल 6 है। क्या बोले सर? टोटल 6 है 6 क्षेत्रीय हुआ। परिषद। सबसे लास्ट में 71 वाला उत्तर पूर्वी बना था। हाँ, इसका हेड जो होता है गृह मंत्री होते हैं। अच्छा ओके। हम्म, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? यह है एक संवैधानिक संवैधानिक संस्था तो संस्था, ये पहला तो नहीं है। डायरेक्टली गलत हो जाएगा। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई, ये बाद भी में जाकर बिल्कुल सही है। 1971 में नॉर्थ ईस्ट वाला हाँ, 1971 में आया था, ठीक है। यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है, फिर भी यह एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है, ये भी सही है। यह एक परामर्शदात्री संस्था है, ये भी सही है। सही है। हम्म, नेक्स्ट। खत्म हो गया। 24 है कि भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उप संघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है, सही है। परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है, बिल्कुल ठीक है। ये भी बिल्कुल सही है। एकरूपता को दोनों सही बनाए है। रखने में बहुत ज्यादा एकीकरण हेल्प के लिए करता है, ही, ठीक है। हाँ, मेनली उसी के लिए, इसीलिए ठीक तो है। उसका निर्माण किया गया। डाइवर्स। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? 8 अगस्त 1995 दे रहा है। 26 है कि बोले ना निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद की अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 सीधा अंश करने का मतलब अब नदी जल विवाद 262। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम कब आया? तो 1956 में। नदी बोर्ड्स एक्ट कब आया? ये भी ये 56 में 1970 आता है। नहीं बल्कि 1956 होगा, यही गलत है। राष्ट्रीय जल नीति 1957। 86 में शायद वन नीति आई थी ना। 86 में वन नीति है, 87 में जल नीति है, ये ना। 86 में वन नीति है ना। वन नीति 1988। तो 86 में पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण होगा, ठीक अधिनियम है। 86 में सर। पर्यावरण 86 में, 87 में जल संरक्षण नीति, अधिनियम। 88 में शायद वन नीति है ना। यस। ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा।
सरकारीय आयोग निम्नलिखित संबंधों में इसकी किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? केंद्र संबंध के लिए सरक्रिया आयोग आई थी। निम्न में से कौन सरकारीय आयोग का सदस्य था? सेन साहब था। एक और कौन थे? SR सेन। एक कौन थे सेन के अलावा? बी बी शिवरामन शिवरामन, करके ठीक कुछ है। था। बी बी शिवरामन। शिवरामन वही शिवरामन कमेटी वाले हैं क्या ये? 29 नंबर क्वेश्चन। नाबार्ड की स्थापना नहीं तो नहीं बुझा, ये दूसरा है, वही है क्या? क्योंकि आसे पास में सरकरिया भी तो 83 में बनी थी, 82 में नाबार्ड भी तो बना था, हो सकता है। हो सकता है। निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का 1988 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत ने किया था। अपना प्रतिवेदन जमा किया था। ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। 88 में दिया था कोई अपना प्रतिवेदन। बिहार लोकसभा आयोग ने इसका प्रश्न का उत्तर डी दिया था। लिया था। क्या हुआ अंधेरा हो गया? 1987। जो कि सही नहीं है। डी में क्या लिया था? 1987 आ रही है तो अलग ही लिया रहता है। है। इसका तो अलग ही स्वाद चलते रहता बीपीएससी। चलिए, सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है केंद्र राज्यों के पारस्परिक संबंधों से। हम्म 31 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन है और दूसरे को कारण नाम दिया गया है। अभिकथन ये है सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। सही है। बिल्कुल, हाँ सही जिन है। राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई हो उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है। दोनों सही है, व्याख्या भी सही किया है, इसीलिए बनाया ही गया था। सबसे ज्यादा जो मतलब आपका जो प्रयोग जो हुआ है 356 का किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है? इंदिरा गांधी। बिल्कुल, इंदिरा गांधी द राइट आंसर, वेरी गुड। ठीक है, इंदिरा गांधी का समय में सबसे ज्यादा बार इसलिए बनाया था पता है 356 का सर, प्रयोग बिहार हुआ। में सबसे बार एक समय हुआ करता था 77 से कितना के बीच में 56 बार लगा दिया गया था। अब बिहार में सबसे पहला बार प्रयोग जो हुआ है 1968 में हुआ है। ठीक है, महामाया प्रसाद की सरकार थी। ठीक है, महामाया प्रसाद की सरकार थी। और सबसे अंतिम बार बिहार में 2005 में हुआ है। ठीक है, राबड़ी देवी की सरकार थी। उसमें वित्त मंत्री बोला, गवर्नर जो थे बूटा सिंह थे। ठीक है, अब महामाया प्रसाद के सरकार के समय गवर्नर का नाम क्या था, याद है क्या किन्हीं को? मैं भूल रहा हूँ अभी, लेकिन 2005 में राबड़ी देवी और बूटा सिंह। ठीक है, ध्यान में। अरे वो भूल गया मैं ना, वही नाम देखेंगे ताजा, कुछ अलग नाम है उसका। ठीक है, ठीक है। हालांकि ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये भारत को आप देखोगे तो एक तरफ से मतलब यहाँ पे केंद्र के पास बहुत ही मतलब अनैतिक पावर देके जाता है 356 का प्रयोग। ठीक है, और सबसे पहले किस राज्य की सरकार बर्खास्त की गई थी 356? केरल राज्य की सरकार बर्खास्त की गई थी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार। ठीक है, सबसे लंबे समय तक कहाँ पे लगा हुआ रहा है? तो पंजाब लेता है कि जम्मू कश्मीर? पंजाब, शायद पंजाब, शायद पंजाब ही है। सबसे लंबे समय तक शायद पंजाब ही है। ठीक है, कि जम्मू कश्मीर में दो तरह का रूल लगता था कि प्रेसिडेंट रूल और गवर्नर रूल। ठीक है, तो उसके साथ थोड़ा वो हो जाता है, दो तरह का रूल लगता था। ठीक है, और बात करेंगे चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। चलिए 32 नंबर प्रश्न करिए। किस आयोग ने अस्थायी अंतरराज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया? सरकारी आयोग। बिल्कुल, सरकारी आयोग ने किया। ठीक है, 1983 में बनी थी, 88 में अपना रिपोर्ट दी थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पुंछी आयोग कब बनी थी? इस आयोग की सिफारिश पर 2007 पुंछी 7 में। ठीक है, पुंछी कब बनी थी? तो पुंछी 7 में बनी थी। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। किस आयोग की सिफारिश पर भारत में अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई है? तो सरकारी आयोग। निम्नलिखित में कौन भारत में संघ राज संबंध से संबंधित नहीं है? सरकारिया, राजमन्नार, पुंछी, इंद्रजीत। तीनों है। इंद्रजीत गुप्ता नहीं है। गुप्ता। ये सब चुनाव से रिलेटेड है क्या? इंद्रजीत गुप्ता, हाँ, चुनाव में जो धन का जो उपलब्ध जो किया जाता है, धन का जो अपव्यय वगैरह होता है, उससे संबंधित है। ठीक है, इंद्रजीत गुप्ता समिति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ये है केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगे बढ़ती जा रही है। सही है। राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है।
ये भी सही है। ऊपर दिए गए दोनों वक्तव्यों के दृष्टिगत कौन सा सही है? दोनों सही है। बहुत कोई स्ट्रिक्ट व्याख्या भी ट्रू एंड करता है, फर्स्ट और राज्यों के सेकंड पास व्याख्या अपना भी धन करता कहाँ है? है। बिल्कुल नहीं है। 36 चलिए। नंबर में भी असर्शन रीजन टाइप का है कि असर्शन में कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु किया गया है। ये भी तो सही है। और आर कहता है कि अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकते हैं। दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी बिल्कुल सही ठीक कर है। रहा है। अगर मान लीजिए विशेष निर्देश देगी, ठीक है, लेकिन अगर विदेश निर्देश को पारित अगर नहीं करेगा तो किस आर्टिकल्स का प्रयोग करके, ठीक है, गवर्नर वहां पे इमरजेंसी लगा देगा, मतलब राष्ट्रपति शासन लगा देगा। गवर्नर ही लगा देगा। हाँ, गवर्नर लगा देगा। अगर मान संस्कृति लीजिए के केंद्र कोई निर्देश दिया, जैसे सच एग्जाम्पल अभी कोविड का समय है, ठीक है, कोविड का एकदम मतलब वेव चल रहा है, ठीक है, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मतलब कि निर्देश पारित किया गया सारे राज्यों में मतलब लॉकडाउन लगाना, ठीक है, लेकिन मान लीजिए बिहार है एकदम टीका से नहीं हम लॉकडाउन लगाएंगे नहीं, तो यहाँ पे अव्यवस्था फैल सकती है, तो वहां पे गवर्नर के पास स्वतः पावर आ जाएगा, ठीक है, विदाउट राष्ट्रपति के परमिशन से, सो अपना स्व विवेक का प्रयोग करके, ठीक है, वहां पे मतलब क्या बोलते हैं वहां पे स्टेट क्या बोलते हैं वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दे, ठीक है, तो किस प्रकार से लगा, किस आर्टिकल्स का प्रयोग करके लगा? दो आर्टिकल्स में राष्ट्रपति शासन के बारे में बात की गई। एक है आपका 256, 365 है तीन क्या? सौ क्या छप्पन आंसर? बिल्कुल 365 का प्रयोग करके लगा देगी, ठीक है, 365 का, ठीक है। और जब यहाँ पे संविधान का अतिक्रमण होगा, मतलब एज ए रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा, तब वहां पे 356 लगेगा, ठीक है। यहाँ पर राज्यपाल मतलब राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगी, 356 लगेगा, ठीक है। केंद्र कोई निर्देश पारित कर देगा, अगर उसको स्टेट अगर फॉलो नहीं करना है तो 365 लगेगा, ठीक है। यही दोनों में मौलिक अंतर है, जो कि बहुत बेसिक अंतर है, बहुत लोगों को पता नहीं है, ठीक है। चलिए 365 लगता है। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? ये भाग 12 है। 70 बीपीएससी सरकारों के तथा लिए ना राज्यों हम के पढ़ा देंगे, ठीक है, मध्य लक्ष्मीकांत एक बार अच्छे से पढ़ा देंगे, लक्ष्मीकांत भी पढ़ा देंगे, स्पेक्ट्रम भी पढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन अभी तो फिलहाल तो रिवीजन करना, तो अभी ये सब ठीक चल रहा है, लेकिन वो 70 के लिए करेंगे। अगर 6 महीना का अगर समय अगर बीपीएससी दे दिया 70 के लिए, ठीक है, 6-7 महीना का समय अगर दे दिया तो हो जाएगा। फिर 3-4 महीना का देगा तो पॉसिबल नहीं है। पढ़िए क्वेश्चन को 37 नंबर को। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। आर्टिकल 268 से 281 के बीच। भाग 12 के अंतर्गत है। भाग भारत 12 के में, ठीक है। संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया जाता है तथा एकत्रित भी किया जाता है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? ये 270 कितना नंबर में है, कितना नंबर में आप चले गए? 40। 40 में, बिल्कुल ठीक है। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में करों का केंद्र के द्वारा लगाया जाता है तथा एकत्रित किया जाता है, कि केंद्र और राज्यों के बीच में वितरित किया जाता है? तो 270 में, ठीक है। अगला है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क के संदर्भ में है कि भारत में वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार द्वारा लगाया व वसूला जाता है। नहीं, दूसरा है स्टाम्प शुल्क का विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें दे रहा है दोनों गलत है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसका स्टाम्प शुल्क एक्सप्लेनेशन जो आपका पढ़ते हैं। सब्जेक्ट है, संघ सूची का ही सब्जेक्ट है, ठीक है। इसको मतलब लगाते हैं, मतलब क्या लगाते हैं सेंट्रल के द्वारा, ठीक है, लेकिन वसूलता है इसको कौन? तो वसूलता इसको स्टेट है। ये बड़ा डिफरेंट हो जाता है स्टाम्प शुल्क। लगाएगा सेंट्रल, वसूलेगा कौन स्टाम्प शुल्क को? तो वसूलेगा इसको स्टेट वसूलेगा, ठीक है, ध्यान रखिए, क्योंकि ये स्टाम्प शुल्क जो है आपका सेंट्रल का विषय है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा वाला का विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है। विनियोजन, विनियोजन क्या होता है? राज्य सरकार के द्वारा संग्रहित को बोलते हैं विनियोजित, वो तो बता ही दिया मैं, ठीक है। ठीक है, संघ तो उल्टा कर दिया ना, या राज्य सरकार द्वारा लगाया है वसूल जाता नहीं, केंद्र शायद सरकार के उल्टा द्वारा कर लगाते दिया। हैं, स्टेट के द्वारा वसूलते हैं। ऐसे विनियोजित के मतलब इसको मतलब क्या बोलते हैं, वसूलने का काम जो होता है स्टेट का होता है, ना कि मतलब सेंट्रल का होता है। बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग, ठीक है, दोनों में से कोई सही नहीं है, ठीक है। पढ़ लीजिए इसको, ऐसे समझ में आ जाएगा। ठीक है कि अनुच्छेद 268 के अनुसार ऐसे स्टाम्प शुल्क जो संघ सूची में वर्णित है, संघ सूची की प्रविष्टि 91 में वर्णित वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क में संघ द्वारा लगाया जाता है। यह हाँ, उद्ग्रहित संघ किया द्वारा जाता है, लगाते हैं। किंतु उन्हें राज्य सरकार द्वारा संग्रहित
और तो बी बोला था नियोजित किया जाता है। वसूलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट वसूलता है इसको। चलिए। सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत हम्म, में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुए लेन देन पर कर के संबंध में बताना है। कौन सा कथन सही है? शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में जो लेन देन पर कर लगता है सेंट्रल का वो विषय है, संसद ठीक पर है, लगाया जाता है। बिल्कुल। हाँ, दूसरा है राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाते नहीं हैं। नहीं, गलत है, गलत है। सेंट्रल द्वारा लगाया जाता है। अब तो वसूलते भी वही एकत्रित है, कौन करेगा? बस सेंट्रल है। वसूलते भी वही है सर। 43 ठीक नंबर है। क्वेश्चन है कि भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है? सिंपल, भू निगम राजस्व कर, कर, स्टेट कॉर्पोरेट लगाती है, टैक्स। स्टेट वसूलती है। नहीं, भू राजस्व, ठीक है, भू राजस्व, ठीक है। अच्छा सॉरी, कॉर्पोरेट निगम तो कर का सेंट्रल कुछ का हिस्सा है। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम्म भी जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। निगम कर का ये भू राजस्व जो होता है पूरी तरह स्टेट के अंदर आता है, ठीक है। हम्म। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे, क्या उल्टा पुल्टा लिखा है, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य कितना विदेशी नंबर ऋण पे आप सीधे है? लेने की कितना नंबर शक्ति पे है? रखते हैं? अच्छा, नहीं, क्या 44 संविधान के अंदर 44 भारतीय 44 संघ के राज्य विदेशी ऋण नहीं लेने की शक्ति रखते हैं ना? नहीं ले सकते हैं ना? नहीं ले नहीं सकते, ले ठीक है। सकते हैं, सही है। नहीं ले सकते ना, वो समझौता केवल भी कर संघ सकते ले हैं, दोनों सकते में हैं। से कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, संघ ले सकता है, राज्य विदेशी ऋण डायरेक्ट नहीं ले सकता। हाँ, मिलेगा, इसको ऋण मिलेगा, लेकिन मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ सेंट्रल का होगा, एनडीबी ऋण दे, विश्व संघ बैंक की दे, अनुमति स्टेट को होनी लोन तो देती है, चाहिए। ठीक है, लेकिन संघ की अनुमति के साथ, ठीक है। कोई संयुक्त परियोजना वगैरह भी अगर चलेगा, जैसे नेपाल के साथ भारत का कोसी हो गया, फिर गंडक परियोजना चलता है, तो सारे में, ठीक है, बिहार के साथ उसमें संघ भी शामिल होगा। डायरेक्ट मतलब ये नहीं समझौता कर सकता है, ठीक है। चलिए, ध्यान में रखिएगा, नहीं ले सकता है, ठीक है। आगे चलेंगे। राज्य सरकारों को कृषि ऐप कोर समानुदेशित करता है। ये भारत का संविधान 7वीं अनुसूची का, हाँ, कृषि आयकर पे कौन यही ना? घोषित करता है? भारत आर्टिकल का संविधान, 274 हाँ। दे रहा, सॉरी 274। तो 7वीं 46 अनुसूची के नंबर तहत है क्वेश्चन है ना, कि सूची केंद्र नंबर एवं 46, राज्य के बीच, ठीक है, हाँ 7वीं वो भी अनुसूची सही में है। ही है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारा हेतु मुख्य एजेंसी क्या है? देखिए, तो वित्तीय पहले तो विवाद सॉल्व होगा तो वित्त आयोग सर्वोच्च करने की न्यायालय ही कोशिश जाएगा। करता है, लेकिन वित्त आयोग से अगर सॉल्व नहीं होता तो उस जाहिर सी बात सर्वोच्च न्यायालय के पास चला जाता है, ठीक है। वित्त आयोग सर नहीं करेगा, तो क्योंकि देखिए, वित्त वित्त आयोग आयोग को करता है ना, उसका वित्त कोई आयोग संघ और राज्य पावर का मैंने नहीं दिया वित्त के गया। बंटवारे के संदर्भ में वित्त सिफारिश आयोग करता है, ठीक है। केवल सिफारिश करेगा कि केंद्र राज्य को कितना मतलब ये चीज आवंटित होना चाहिए, हाँ, बस। लेकिन विवाद उसका वगैरह कुछ होगा तो काम क्या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? आई थिंक सुप्रीम कोर्ट का सर मूलाधिकार में ही आ सुप्रीम जाता कोर्ट है में, क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शायद। मूलाधिकार में ही आता है, हाँ ठीक तो है। केंद्र और चलो, राज्य सही है, मूल अधिकार, हाँ मूल अधिकार सही है। मूलाधिकार में ही आएगा। आर्टिकल 131, निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा 131 पूर्ण ना, धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई? हाँ सुप्रीम कोर्ट 131 का सही है। 131 है ना, हाँ ठीक है। निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई? व्यापार, व्यवसाय एवं वृत्ति कर, ये ऑप्शन ले रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक है। भारतीय इसके लिए संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? आर्टिकल आपका 301 फंडामेंटल राइट है भाग ये। 13 में जो है। व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता खत्म फंडामेंटल हो राइट गया, है ना, किसमें आता है? वो व्यापार वाणिज्य नहीं कर रहा है सर, वो अच्छा, 19 वाला बात नहीं कर रहा है। अच्छा, उस हिसाब ये से, हाँ व्यापार ठीक है, सही वाणिज्य और बता रहे हैं। स्वतंत्रता आर्टिकल भाग 13 है ना, भाग 13 301 हम्म। से शायद 307 तक है। चलिए, तो वो करवाइएगा क्या, क्या बोलते हैं खत्म हो गया क्या सेंटर बोलते हैं, स्टेबलाइजेशन। ये करवाएंगे क्या, क्या नाम है इसका?